राजा ब्लॉग। जी हाँ, अब सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। बहन ने सारी सच्चाई सामने सोशल मीडिया के सामने ला दी है। अब इन दोनों लोगों के इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक दूसरे के लिए बातें हो रही हैं, स्टोरी लगा रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। सुहानी का एक सुबह में वीडियो आया इंस्टाग्राम पे, जिस पे उसने उस वीडियो में सारी सच्चाई खोल के रख दी कि राजा किस तरह से अपने माँ बाप के साथ में अत्याचार करता है, माँ बाप को टॉर्चर करता है, माँ बाप को डंडों से पीटता है वीडियो बनाने के लिए। जी हाँ, हमें ये तो पता था कि हाँ, ये मतलबी इंसान है, मतलब के लिए ये किसी को भी यूज़ कर सकता है, चाहे वो माँ बाप ही हो। लेकिन ये नहीं पता था कि ये इतना जाति करता है अपने माँ बाप के साथ में, इतना टॉर्चर करता है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। जब व्यूज़ डाउन आने लगते हैं तो ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो कि सुहानी ने बताया वीडियो में, और काफ़ी रो भी रही थी। वहीं पे राजा ने भी इंस्टा पे स्टोरी डाली है, जिसमें अपने बहन और बहनोई को बहुत बद्दुआएं दी हैं, कोसा है, और ये भी धमकी दी है कि तुम्हारी सच्चाई मैं सबके सामने लाऊंगा। यहाँ तक कि बहनोई के ऊपर दहेज प्रथा का भी आरोप लगाया है। दहेज, मुझे नहीं लगता कि ये इंसान और कितना गिर सकता है। आप लोगों को बता दूं कि ये आगे कोई भी कहानी लाएगा, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे इंस्टाग्राम पे हो, वो सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए। क्योंकि ये जितनी भी इसकी लाइफ से रिलेटेड वीडियो आई है, यहाँ तक कि बहन को इज्जत उछालने की झूठी वीडियो, गांव वालों को झूठा ब्लेम, मतलब ये सब चीज़ें इसके वीडियो में देखी गई हैं। वीडियोस के लिए बंदा किसी भी हद तक गिर सकता है। जी हाँ, जब ये सोशल मीडिया पे हनीमून लाइव मना सकता है और सुहाग रात, तो ये कुछ भी कर सकता है। अपने माँ बाप को जो नहीं हुआ, अपने माँ बाप को मारना पीटना टॉर्चर, ये तो सुनने में बहुत ही मुझे मतलब झटका लगा। कहते हैं पूत कपूत, तो यही कपूत है। इसका कहना है कि मैं कलयुग में अपने माँ बाप का सरवण बनना चाहता था, लेकिन लोगों ने बनने नहीं दिया, माँ बाप से दूर कर दिया। क्या श्रवण कुमार अपने माँ बाप को मारते थे? क्या श्रवण कुमार अपने माँ बाप को मारते थे? ये तो सच्चाई मतलब जब आई सामने लोगों के, तो लोगों ने मतलब पूछा कि हाँ, सही में ये है बंदा ऐसा। ये श्रवण कुमार अपने आप को बोलता है अपने माँ बाप का। क्या श्रवण कुमार मारते थे वीडियो बनाने के लिए? ये वीडियो और कंटेंट के लिए, वायरल होने के लिए इस हद तक जाता है कि माँ बाप को फट्टों से मारता है। तो ये श्रवण कुमार के ये लक्षण है। श्रवण कुमार ने तो सब कुछ त्याग दिया, अपने माँ बाप को पैदल तीर्थ करवाने। अपने आप को ये श्रवण कुमार से तुलना करता है। पाप लगेगा उस मुंह को जिस मुंह से तुम श्रवण कुमार का नाम भी लेते हो। तो अब इसकी सच्चाई अभी तक दबी थी। जनता यही सोच रही थी दोस्तों कि आखिर में इसके घर में हो क्या रहा है। आखिर में ये एक तरफ की स्टोरी लोग सुन रहे थे, किसको सही क्या है, इसके घर में क्या चल रहा था, किसी को नहीं पता था। लेकिन अब सब सच्चाई सामने आई है बहन की जुबानी। बहन ने अपने ही भाई को किया है एक्सपोज, और करना भी चाहिए। क्योंकि देखो, जनता वही जानती है जो एक तरफ बोला जाता है। दोनों तरफ जब तक हम सुनेंगे नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो माँ बाप गलत हैं। ये अपने माँ बाप को गलत बता दिया, बोला कि अपनी मेरी बहन को भगा दिया, शादी करवा दी। पहले तो तुम झूठ के एक पुतले भरे पड़े हो। पहले बोला कि माँ वीडियो में इसलिए नहीं आ रही है कि बहन के घर शादी में गई है, तुमने बताया नहीं। चलो ठीक है, नहीं बताते हैं अपने घर का मैटर। बहन को कहा कि रिश्ता अच्छा आया था इसलिए जल्दी से शादी कर ली। अब बोल रहे हो कि बहन भाग के शादी की है। तो किसको हम लोग सच माने और किसको हम लोग झूठ माने? मैं आप लोगों को बता दूं कि एक तरफ की स्टोरी सुन के कभी भी अपने डिसीजन पे नहीं जाना चाहिए। और बहन कह रहा है कि बहन को मारता पीटता था उसका हस्बैंड, जो 25 साल का है, बहन 16 साल की है। दहेज मांगा है 10 लाख रुपया, बुलेट मांगा है। ये बंदा कुछ भी उसके ऊपर एलिगेशन लगा सकता है, क्योंकि उसी बहन को उसका कपड़ा फाड़ के दूसरे के ऊपर ब्लेम कर दिया कि वो बंदा हमारी बहन का इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो ये बंदा ना अपने आप को सच साबित करने के लिए कोई भी हद तक जा सकता है, ये आप लोग जान लीजिएगा।
दहेज प्रथा, दहेज का आरोप लगाया कि दहेज मांगता था, मारता पीटता था, नशा करके आता था, जो भी करता था सुहानी उसी के पास है। अगर ऐसा नहीं रहता तो वो रहती नहीं। अब तो ये बात अब आगे बढ़ चुकी है। अब देखते हैं कि सुहानी क्या कहती है और ये क्या कहता है। इसने तो धमकी दी है कि अपने बहन की सच्चाई मैं खोल के लाऊंगा सबके सामने, जो कि किसी ने मुझे कमेंट किया, क्या मैंने पूरा वीडियो पूरा वॉच किया, लेकिन उसमें कहीं से कहीं तक सुहानी ने ये नहीं बोला, लेकिन सुनने में आया है कि राजा ब्लॉक की जो पत्नी है वो दूसरी पत्नी है। ऐसा मैंने वीडियो भी देखा कि इसके जो ससुर हैं इसकी पत्नी के, पहले पति के, उन्होंने रो रो के बातें बताई हैं। इसका एक बच्चा भी है और ये अपने पति को बिना तलाक के छोड़ के दूसरी शादी कर ली है। तो इतना नीच और गिरा हुआ इंसान मुझे नहीं लगता कि और कोई है। मुझे ऐसा अब लगना चाहिए कि अगर ये इतना जाति करता है, अपने माँ बाप को टॉर्चर करता है, अपने माँ बाप को इस तरह से यूज़ करता है, तो उनकी भी जवानी आनी चाहिए किसी न किसी के थ्रू। अब शादी हो गया तो माँ बाप की कोई, माँ बाप का कोई काम नहीं, क्योंकि बंदर बंदरिया जोकर बना के वायरल हो गया। अब जब सुख भोगने का टाइम आया है तो अपनी पत्नी के साथ अलग घर में रह रहा है। और जब ऐसा था तो मुझे तो लगता है कि अब ठीक है, दोनों अलग हो गए हैं, क्योंकि ये आगे भी ऐसा अपने माँ बाप के साथ करता रहेगा। अपने आप को श्रवण कुमार कहता है। अब मुझे तो लगता है कि ये पूत कपूत है, ऐसा कपूत जो अपने मतलब के लिए अपने परिवार को ही एक्सपोज कर रहा है। अपने परिवार के लिए क्या क्या नहीं किया है यार। हम लोग जब वीडियो देखते तो शर्म आती थी और गुस्सा भी आता था माँ बाप के ऊपर कि कैसे माँ बाप है कि इसके वीडियो में ऐसे ऐसे करके चले आते हैं। लेकिन अब पता चला कि वो माँ बाप को मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा था, इसके हाथों की उंगलियों पे नाचना पड़ रहा था, क्योंकि ये था मदारी और माँ बाप को जोकर बना दिया था, बंदर बंदरिया बना दिया था। मदारी के हाथ में चाबी रहता है तो जैसे जैसे मदारी कहता है वैसे वैसे उसमें के किरदार नाचते हैं, गाते हैं। उसी तरह से माँ बाप बन गए थे। डफली, बाप को डफली बजवा देना, माँ को सलवार सूटी सिंदूर में पहना के नचवा देना, कुछ भी। तो ये सब बातें हैं। अभी दोनों की स्टोरी में बातें शेयर की गई हैं, आप लोग जाके दोनों की स्टोरी चेक कर सकते हो। मैं जो भी स्टोरी लगाई हूँ उसमें आईडी है। आप लोग जो लोग आईडी मान रहे हैं कि बहन की आईडी क्या है, तो जो स्टोरी मैंने सुहानी का लगाया है उसमें आईडी का नाम लिखा है। जाके आप सर्च करके उसको सपोर्ट भी करिए आप लोग और देखिए, दोनों की सच्चाई जानिए, कौन सही है कौन गलत है। अभी तो मुझे लगता है कि अभी बात हुई है, आगे और भी बढ़ेगी, क्योंकि जब तक आप मुंह बंद करते रहते हो ना तब तक लोग आपको चुप कराते रहते हैं। और सुहानी ने मुंह खोला है तो बहुत कुछ राजा के बारे में सामने आएगा और बहुत कुछ एक्सपोज होगा। तो क्या है इसकी सच्चाई, इसको जानने के लिए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो जो आप लोग नहीं देख पा रहे हो, जो आपके आंखों के सामने नहीं आ पा रहा है, वो मैं लेके आऊँगी। तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।